हे गजानन, गणनायक, गौरीपुत्र, गणेश, ज्ञानमय, विज्ञानमय, तुम सृष्टि में अशेष। मोदक प्रिय, मृद मंगल दाता, विद्या वारिधि, बुद्धि विधाता। ओम श्री गणेशाय नमः। ओम गम गणपते नमः। जय माता दी, जय माता दी, जय माता दी। नमस्कार भक्तजन, आशा करते हैं कि आप लोग स्वस्थ हैं और खुश होंगे। अब मैं आप सभी को श्री कात्यायनी माता जी की ओर ध्यान केंद्रित करना चाहता हूं। चलिए, कात्यायनी माता व्रत और उनकी कथा भारतीय धार्मिक मान्यताओं में अत्यंत महत्वपूर्ण स्थान रखती है। यह व्रत विशेष रूप से अविवाहित कन्याओं के लिए किया जाता है, जिन्हें योग्य और मनचाहा जीवनसाथी प्राप्त करने की कामना होती है। देवी कात्यायनी को शक्ति का रूप माना जाता है और उनकी उपासना से जीवन की कई समस्याओं का समाधान होता है। माता कात्यायनी नवदुर्गा के छठे स्वरूप के रूप में पूजी जाती हैं और उनका यह व्रत अत्यंत प्रभावी और शुभ माना जाता है। उनके व्रत के माध्यम से जीवन में सुख, समृद्धि, शांति और सफलता प्राप्त होती है। श्री कात्यायनी माता जी का परिचय। देवी कात्यायनी को मां दुर्गा का छठा स्वरूप माना गया है, जो शक्ति, साहस और पराक्रम की प्रतीक है। उन्हें भगवती पार्वती का उग्र रूप कहा जाता है, जिन्होंने संसार को दुष्टों और अत्याचारियों से मुक्त करने के लिए अवतार लिया था। देवी कात्यायनी की पूजा विशेष रूप से नवरात्रि के छठे दिन की जाती है। वह महिषासुर मर्दनी के रूप में जानी जाती हैं, जिन्होंने महिषासुर का वध कर देवताओं को उनके स्वर्गलोक का पुनः अधिकार दिलाया। देवी कात्यायनी के स्वरूप को समझने के लिए उनके जन्म की कथा और उनके द्वारा किए गए कार्यों को जानना आवश्यक है। कात्यायनी माता न केवल शक्ति की देवी हैं, बल्कि वह दुष्टों के विनाश के लिए भी विख्यात है। उनकी पूजा करने से भक्तों के भीतर साहस और आत्मविश्वास का विकास होता है। श्री कात्यायनी माता जी का अवतार और उनकी शक्ति। कात्यायनी माता का जन्म महर्षि कात्यायन के घर हुआ था। महर्षि कात्यायन एक महान ऋषि थे, जो अत्यंत तपस्वी और देवी महाशक्ति के अनन्य भक्त थे। उन्होंने देवी महाशक्ति की कठोर तपस्या की थी ताकि देवी स्वयं उनके घर में पुत्री रूप में जन्म ले। उनकी तपस्या से प्रसन्न होकर देवी ने उन्हें वरदान दिया कि वह उनकी पुत्री के रूप में अवतार लेंगी। इसी कारण से देवी का नाम कात्यायनी पड़ा, क्योंकि उनका जन्म कात्यायन ऋषि के घर हुआ था। कात्यायनी माता ने अपने जीवन में कई अद्भुत और अद्वितीय कार्य किए, जिनमें महिषासुर राक्षस का वध प्रमुख है। महिषासुर एक अत्याचारी राक्षस था, जिसने अपने बल और शक्ति के आधार पर देवताओं को पराजित कर स्वर्गलोक पर अधिकार कर लिया था। महिषासुर ने अपनी शक्ति और अहंकार के बल पर समस्त संसार में आतंक फैला रखा था, जिससे देवता, मनुष्य, ऋषि मुनि और यहाँ तक कि प्रकृति भी परेशान हो गई थी। महिषासुर से मुक्ति पाने के लिए सभी देवता भगवान विष्णु और भगवान शिव के पास गए और उनसे सहायता की प्रार्थना की। देवताओं की प्रार्थना सुनकर त्रिदेवों ने अपनी अपनी शक्तियों का संचार किया, जिससे देवी महाशक्ति का प्रकट रूप कात्यायनी माता के रूप में अवतरित हुआ। देवी कात्यायनी की उत्पत्ति विशेष रूप से महिषासुर के अत्याचार को समाप्त करने के लिए हुई थी। आइए अब चलते हैं कथा की ओर। महिषासुर का आतंक और युद्ध। महिषासुर का जन्म भी असाधारण रूप से हुआ था। उसे अपने जन्म के समय से ही अमरत्व का वरदान प्राप्त था, जिससे वह अत्यधिक शक्तिशाली और अहंकारी हो गया था। उसने अपने बल के माध्यम से स्वर्गलोक पर अधिकार कर लिया था और देवताओं को वहां से निष्कासित कर दिया था। महिषासुर के अत्याचारों से सभी त्रस्त हो गए थे और कोई भी देवता उसका सामना नहीं कर पा रहा था। उसकी शक्ति के कारण धरती, स्वर्ग और पाताल लोक में अराजकता फैल गई थी। देवताओं की स्थिति अत्यंत दयनीय हो गई थी। वे महिषासुर के आतंक से बचने के लिए भगवान विष्णु और भगवान शिव की शरण में गए। देवताओं ने त्रिदेवों से प्रार्थना की कि वे महिषासुर के अत्याचार से मुक्ति दिलाएं। त्रिदेवों ने जब देखा कि अब अन्य कोई उपाय शेष नहीं है, तो उन्होंने अपनी शक्तियों को एकत्रित किया और देवी महाशक्ति का प्रकट रूप कात्यायनी माता को उत्पन्न किया। कात्यायनी माता अत्यंत शक्तिशाली थी। उनके हाथों में विभिन्न शस्त्र थे और वे सिंह पर सवार थी। उनका तेजस्वी और उग्र रूप देखकर सभी देवता आश्वस्त हो गए कि अब महिषासुर का अंत निकट है। देवी कात्यायनी ने महिषासुर को युद्ध के लिए ललकारा। महिषासुर ने अपने बल और शक्ति के मद में स्वयं को अजेय मानते हुए देवी से युद्ध किया, लेकिन देवी के समक्ष उसकी एक भी नहीं चली। महिषासुर ने युद्ध में अपने कई रूप धारण किए, कभी वह भैंसे के रूप में तो कभी मनुष्य के रूप में देवी से लड़ता रहा। लेकिन देवी कात्यायनी ने अपने पराक्रम और साहस से उसे हर बार पराजित किया। अंततः देवी ने महिषासुर का वध कर दिया और संसार को उसके अत्याचार से मुक्त कर दिया। महिषासुर का वध देवी कात्यायनी के अद्वितीय पराक्रम और शक्ति का प्रतीक है। श्री कात्यायनी माता जी की पूजा और व्रत का महत्व। कात्यायनी माता की पूजा विशेष रूप से उन कन्याओं के लिए महत्वपूर्ण मानी जाती है, जो योग्य और आदर्श जीवनसाथी की प्राप्ति की कामना करती है। यह व्रत विशेष रूप से मार्गशीर्ष मास के शुक्ल पक्ष की षष्ठी तिथि से प्रारंभ होकर 16 दिनों तक किया जाता है।
कुछ स्थानों पर यह व्रत 7 दिनों या 9 दिनों तक भी किया जाता है, लेकिन 16 दिनों तक व्रत करने का अधिक महत्व है। श्री कात्यायनी माता जी की पूजा और व्रत करने से अविवाहित कन्याओं को अच्छा और योग्य वर प्राप्त होता है। इसके साथ ही यह व्रत विवाहित महिलाओं के लिए भी अत्यंत लाभकारी माना जाता है। यह व्रत उनके दाम्पत्य जीवन में सुख, शांति, प्रेम और समृद्धि लाने में सहायक होता है। माता कात्यायनी का व्रत करने से जीवन की समस्त कठिनाइयां दूर होती हैं और भक्तों को शारीरिक, मानसिक और आध्यात्मिक शांति प्राप्त होती है। व्रत के नियमों का पालन करते हुए श्रद्धालु को प्रतिदिन ब्रह्म मुहूर्त में उठकर स्नान करना चाहिए। स्नान के बाद स्वच्छ वस्त्र धारण करके पूजा स्थान को शुद्ध करें। पूजा के लिए देवी कात्यायनी की प्रतिमा या चित्र स्थापित करें और उनके समक्ष दीपक जलाएं। पूजा स्थल में धूप, दीप, नैवेद्य और पुष्प अर्पित करें। व्रतधारी को इस दौरान ब्रह्मचर्य का पालन करना चाहिए और केवल सात्विक आहार का ही सेवन करना चाहिए। पूजा के बाद कात्यायनी माता की कथा का श्रवण करना चाहिए। ये कथा देवी की महिमा और उनकी शक्ति का वर्णन करती है, जिससे भक्तों की श्रद्धा और भक्ति और बढ़ती है। व्रतधारी को कात्यायनी माता के मंत्रों का जाप भी करना चाहिए, जिससे माता का आशीर्वाद प्राप्त होता है और जीवन की सभी बाधाएं समाप्त होती हैं। पूजा के लिए आवश्यक सामग्री: 1. कात्यायनी माता की प्रतिमा या चित्र। व्रत करने से पहले पूजा के लिए माता कात्यायनी का चित्र या प्रतिमा स्थापित करें। 2. दीपक और धूप। पूजा स्थल पर दीपक जलाएं और धूप अर्पित करें। यह देवी को प्रसन्न करने के लिए आवश्यक होता है। 3. नैवेद्य और पुष्प। माता को नैवेद्य के रूप में मिष्ठान और फल अर्पित करें। इसके साथ ही उन्हें विभिन्न प्रकार के पुष्प चढ़ाएं। 4. घी और काली तिल। हवन के लिए घी और काली तिल का उपयोग किया जाता है। यह व्रत की समाप्ति के दिन हवन में डाले जाते हैं। 5. कुमकुम और चावल। माता की पूजा के समय कुमकुम और अक्षत का उपयोग होता है। व्रत की विधि: कात्यायनी माता का व्रत करने से पूर्व व्रतधारी को पूर्ण श्रद्धा और विश्वास के साथ देवी की आराधना करनी चाहिए। यह व्रत विशेष रूप से 16 दिनों तक किया जाता है, लेकिन कुछ स्थानों पर इसे 7 या 9 दिनों तक भी करने का प्रचलन है। व्रतधारी को इस दौरान ब्रह्मचर्य का पालन करना चाहिए और सात्विक आहार ही ग्रहण करना चाहिए। व्रत करने के लिए प्रातःकाल स्नान कर स्वच्छ वस्त्र धारण करें और पूजा स्थान को शुद्ध करें। पूजा स्थान में देवी कात्यायनी की प्रतिमा या चित्र स्थापित करें और उनके समक्ष दीपक जलाएं। धूप, दीप, नैवेद्य और पुष्प अर्पित करें। पंचामृत और मिष्ठान का भोग लगाएं। पूजा के बाद कात्यायनी माता की कथा का श्रवण करें और उनसे अपने जीवन की समस्याओं के समाधान और मनोकामनाओं की पूर्ति के लिए प्रार्थना करें। व्रतधारी को संकल्प करना चाहिए कि वे इस व्रत का पालन पूरी निष्ठा से करेंगे और माता से आशीर्वाद प्राप्त करेंगे। व्रत के दौरान किए जाने वाले कार्य: 1. स्नान और शुद्धिकरण। व्रतधारी को प्रतिदिन प्रातःकाल स्नान करके शुद्ध वस्त्र धारण करने चाहिए। स्नान के बाद पूजा स्थल को शुद्ध जल से पवित्र करें। 2. दीप और धूप का पूजन। माता कात्यायनी के समक्ष दीपक जलाएं और धूप अर्पित करें। ये दीपक और धूप माता को समर्पित किए जाते हैं, जिससे पूजा में शुद्धता और सकारात्मक ऊर्जा बनी रहती है। 3. पुष्प और नैवेद्य अर्पण। माता को विभिन्न प्रकार के पुष्प अर्पित करें। इसके अलावा उन्हें नैवेद्य के रूप में मिठाई, फल और पंचामृत का भोग लगाएं। ये भोग माता के प्रति हमारी श्रद्धा का प्रतीक होता है। 4. कात्यायनी व्रत कथा का पाठ। माता की पूजा के बाद उनकी कथा का श्रवण करें। कथा के श्रवण से भक्त की श्रद्धा और विश्वास और अधिक बढ़ता है। 5. मंत्रों का जाप। व्रतधारी को देवी कात्यायनी के मंत्रों का जाप करना चाहिए। इससे मानसिक शांति मिलती है और देवी का आशीर्वाद प्राप्त होता है। 6. भोजन। व्रतधारी को इस दौरान सात्विक आहार का सेवन करना चाहिए। तामसिक भोजन से परहेज करना आवश्यक है। व्रतधारी को फलाहार करना चाहिए या निर्जल व्रत रखना चाहिए, जैसा कि उनकी क्षमता हो। व्रत के लाभ: कात्यायनी माता का व्रत कई प्रकार से फलदायी माना जाता है। विशेष रूप से यह व्रत अविवाहित कन्याओं के लिए अत्यधिक महत्वपूर्ण है। व्रत के फलस्वरूप उन्हें योग्य और आदर्श जीवन साथी की प्राप्ति होती है। साथ ही यह व्रत विवाहित महिलाओं के लिए भी लाभकारी है, जिससे उनके दाम्पत्य जीवन में सुख, शांति और समृद्धि आती है। इसके अलावा व्रत के माध्यम से व्यक्ति को मानसिक शांति, शारीरिक स्वास्थ्य और आध्यात्मिक उत्थान प्राप्त होता है। माता कात्यायनी की कृपा से व्रतधारी के जीवन में आने वाले समस्त कष्ट दूर हो जाते हैं और उनका जीवन समृद्धि की ओर बढ़ता है। व्रत की समाप्ति और हवन: 16 दिनों तक व्रत करने के बाद व्रतधारी को व्रत की समाप्ति के दिन विशेष पूजा करनी चाहिए। इस दिन हवन करना अत्यंत शुभ माना जाता है। हवन के दौरान देवी कात्यायनी के मंत्रों का जाप करें और घी, काली तिल, जौ और अन्य हवन सामग्री का उपयोग करें। हवन के बाद व्रतधारी को माता से अपने जीवन की समस्याओं का समाधान और उनकी कृपा की प्रार्थना करनी चाहिए।
कात्यायनी माता बीज मंत्र हिंदू धर्म में अत्यंत महत्वपूर्ण माना जाता है। यह मंत्र देवी कात्यायनी को प्रसन्न करने और उनकी कृपा प्राप्त करने के लिए जपा जाता है। देवी कात्यायनी दुर्गा माता के छठे रूप के रूप में पूजी जाती है और उनके इस रूप को शक्ति, साहस और पराक्रम का प्रतीक माना गया है। बीज मंत्रों का विशेष महत्व होता है क्योंकि यह मंत्र संक्षिप्त होते हुए भी अत्यंत प्रभावशाली होते हैं। कात्यायनी माता का बीज मंत्र साधकों को आध्यात्मिक शक्ति, मनोबल और इच्छाओं की पूर्ति प्रदान करने में सहायक होता है। श्री कात्यायनी माता जी का बीज मंत्र। ओम ह्रीं क्लीं कात्यायन्ये नमः। इस मंत्र के जप से साधक को देवी की कृपा प्राप्त होती है और वह अपने जीवन की कठिनाइयों को पार कर सकता है। यह मंत्र अत्यधिक प्रभावशाली है और इसके नियमित जप से साधक के भीतर सकारात्मक ऊर्जा और आत्मबल का विकास होता है। बीज मंत्र का अर्थ। बीज मंत्रों का अर्थ बहुत ही गहन और महत्वपूर्ण होता है। प्रत्येक शब्द या अक्षर के पीछे एक गूढ़ और दिव्य शक्ति होती है। कात्यायनी माता के बीज मंत्र के प्रत्येक अक्षर का विशेष अर्थ और प्रभाव होता है। 1. ओम। यह मंत्र का प्रारंभिक शब्द है जो ब्रह्मांडीय ध्वनि और अनंत शक्ति का प्रतीक है। ये ईश्वर की सर्वोच्च शक्ति का प्रतीक है और सभी मंत्रों का मूल है। 2. ह्रीं। ह्रीं शक्ति का बीज मंत्र है जो मां शक्ति का आह्वान करता है। यह मंत्र साधक के भीतर आध्यात्मिक ऊर्जा का संचार करता है और उसे भीतर से सशक्त बनाता है। ह्रीं का उच्चारण साधक को मानसिक शांति और ध्यान की गहराई में ले जाता है। 3. क्लीं। क्लीं मंत्र प्रेम और आकर्षण का बीज मंत्र है। यह साधक को देवी के प्रति पूर्ण समर्पण और भक्ति की भावना से जोड़ता है। यह मंत्र व्यक्ति के भीतर प्रेम, सहानुभूति और दया का विकास करता है। 4. कात्यायन्य। ये देवी कात्यायनी का नाम है जो उन्हें पुकारने और उनके प्रति श्रद्धा व्यक्त करने के लिए मंत्र में जोड़ा गया है। इससे देवी की कृपा प्राप्त होती है। 5. नमः। नमः का अर्थ होता है समर्पण या नमन करना। इसका उपयोग देवी के प्रति श्रद्धा और समर्पण व्यक्त करने के लिए किया जाता है। इस प्रकार कात्यायनी माता का ये बीज मंत्र साधक को देवी की शक्ति, कृपा और स्नेह प्राप्त करने का माध्यम बनता है। बीज मंत्र का महत्व। बीज मंत्र का विशेष महत्व होता है क्योंकि यह मंत्र सीधे देवी के आह्वान के रूप में कार्य करता है। बीज मंत्र साधक को ध्यान की उच्च स्थिति में ले जाता है और उसकी आत्मा को देवी के साथ जोड़ता है। इसके साथ ही यह मंत्र साधक को मानसिक और शारीरिक दोनों स्तरों पर बल प्रदान करता है। कात्यायनी माता के बीज मंत्र के निम्नलिखित प्रमुख लाभ होते हैं। 1. मनोकामनाओं की पूर्ति। इस बीज मंत्र के नियमित जप से साधक की सभी इच्छाएं पूर्ण होती हैं। यह मंत्र विशेष रूप से उन कन्याओं के लिए महत्वपूर्ण है जो विवाह के लिए योग्य और मनचाहा जीवनसाथी प्राप्त करना चाहती हैं। 2. विघ्नों का नाश। कात्यायनी माता को विघ्नहर्ता के रूप में भी जाना जाता है। इस मंत्र के जप से जीवन में आने वाली सभी बाधाएं और समस्याएं समाप्त होती हैं। 3. साहस और आत्मविश्वास का विकास। कात्यायनी माता का ये बीज मंत्र साधक के भीतर साहस, आत्मबल और आत्मविश्वास का संचार करता है। देवी के आशीर्वाद से साधक किसी भी चुनौती का सामना करने में सक्षम हो जाता है। 4. नकारात्मकता का नाश। इस बीज मंत्र के जप से साधक के आसपास की नकारात्मक ऊर्जा समाप्त होती है और वह सकारात्मकता से भर जाता है। यह मंत्र साधक को मानसिक शांति और स्थिरता प्रदान करता है। 5. आध्यात्मिक उन्नति। ये बीज मंत्र साधक को आध्यात्मिक मार्ग पर अग्रसर करता है। साधक इस मंत्र के जप से आत्मज्ञान प्राप्त करता है और उसकी आध्यात्मिक उन्नति होती है। बीज मंत्र जप की विधि। बीज मंत्र के जप की विधि अत्यंत सरल है, लेकिन इसे शुद्धता और ध्यान के साथ करना आवश्यक है। कात्यायनी माता के बीज मंत्र का जप करने के लिए निम्नलिखित विधि अपनाई जा सकती है। 1. शुद्धि और स्नान। प्रतिदिन स्नान कर स्वच्छ वस्त्र धारण करें। शारीरिक और मानसिक शुद्धता का ध्यान रखें। 2. पूजा स्थल का चयन। किसी शांत और स्वच्छ स्थान पर देवी कात्यायनी की प्रतिमा या चित्र स्थापित करें। पूजा स्थल पर दीपक और धूप जलाएं। 3. मंत्र जप। देवी के समक्ष बैठकर कात्यायनी माता के बीज मंत्र का जप करें। मंत्र का जप करने के लिए रुद्राक्ष या स्फटिक की माला का उपयोग किया जा सकता है। कम से कम 108 बार अर्थात एक माला मंत्र का जप करें। 4. ध्यान और संकल्प। मंत्र जप के समय देवी के स्वरूप का ध्यान करें और उनसे अपने जीवन की समस्याओं के समाधान के लिए प्रार्थना करें। मन में दृढ़ संकल्प करें कि देवी की कृपा से आपकी मनोकामनाएं पूर्ण होंगी। 5. नियमितता। इस बीज मंत्र का जप नियमित रूप से करना चाहिए। जितनी अधिक श्रद्धा और समर्पण के साथ यह मंत्र जपा जाएगा, उतना ही अधिक फल प्राप्त होगा। विशेष अवसरों पर मंत्र जप। कात्यायनी माता का बीज मंत्र विशेष रूप से नवरात्रि के समय जपा जाता है, जब देवी के 9 रूपों की पूजा की जाती है। नवरात्रि के छठे दिन देवी कात्यायनी की पूजा की जाती है और इस दिन इस बीज मंत्र का जप अत्यधिक शुभ माना जाता है।
इसके अलावा साधक इस मंत्र का जप किसी भी शुभ मुहूर्त जैसे पूर्णिमा, अमावस्या या चतुर्दशी के दिन कर सकते हैं। निष्कर्ष, कात्यायनी माता का बीज मंत्र साधकों के लिए अत्यंत शक्तिशाली और प्रभावशाली होता है। इसका नियमित जप साधक के जीवन में सुख, शांति और समृद्धि लाता है। यह मंत्र देवी के प्रति श्रद्धा और भक्ति की भावना को प्रगाढ़ करता है और साधक को उनकी कृपा प्राप्त करने का माध्यम बनता है। इस मंत्र के जप से जीवन की सभी बाधाएं समाप्त होती हैं और साधक को मनोबल, आत्मविश्वास और साहस प्राप्त होता है। देवी कात्यायनी के इस बीज मंत्र का जप न केवल आध्यात्मिक उन्नति में सहायक होता है, बल्कि साधक के जीवन के समस्त क्षेत्रों में सकारात्मकता और सफलता लाता है। कात्यायनी माता स्तोत्र देवी कात्यायनी की स्तुति के लिए अत्यंत पवित्र और प्रभावशाली माना जाता है। ये स्तोत्र साधकों को देवी की कृपा प्राप्त करने और उनकी शक्ति का अनुभव करने में मदद करता है। श्री कात्यायनी माता जी स्तोत्र। कात्यायनी महामाये महायोगिन्यधीश्वरी नंदगोपसुत देवी पतमे कुरुते नमः। 1. कात्यायनी महामाये महायोगिन्यधीश्वरी नंदगोपसुत देवी पतमे कुरु नंदिनी। 2. महायोगिन्यधीशानी महालक्ष्मी नमोस्तुते पता देहि महादेवी दैत्यग्नि ते नमो नमः। 3. रूप देहि जे देहि यशो देहि द्विषो जहि महाल्ये नमस्तुभ्यं नमस्तेस्तु रणप्रिय। 4. कात्यायनी महामाये महायोगिन्यधीश्वरी नंदगोपसुत देवी पतमे कुरुते नमः। 5. इस स्तोत्र का नियमित पाठ करने से साधक को देवी की कृपा प्राप्त होती है और उनकी सभी मनोकामनाएं पूर्ण होती हैं। विशेष रूप से इस स्तोत्र का जप कन्याओं के लिए अत्यंत शुभ माना गया है, जो विवाह की मनोकामना रखती हैं। कात्यायनी माता की स्तुति देवी की महिमा और शक्ति का गुणगान करती है। इस स्तुति का पाठ भक्तों को देवी कात्यायनी की कृपा और आशीर्वाद प्राप्त करने में मदद करता है। श्री कात्यायनी माता जी स्तुति। या देवी सर्वभूतेषु मां कात्यायनी रूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः। चंद्रहासोज्ज्वल करा शार्दूलवारवाहना कात्यायनी शुभ दद्या देवी दानवघातिनी सुरासुर सेविता सर्व सिद्धि प्रदायिनी कात्यायनी नमस्तुभ्यं सर्वं सौभाग्यमावह। कात्यायनी महामाये महायोगिन्यधीश्वरी नंदगोपसुत देवी पतमे कुरुते नमः। देवी प्रपन्नार्तिहृ प्रसीद करुणामी त्राहि मां शरणागतम कात्यायनी नमोस्तुते। इस स्तुति के नियमित पाठ से भक्त देवी कात्यायनी की कृपा प्राप्त कर सकता है और जीवन के कष्टों से मुक्ति पा सकता है। देवी कात्यायनी की उपासना विशेष रूप से शक्ति, साहस और इच्छाओं की पूर्ति के लिए की जाती है। श्री कात्यायनी माता चालीसा। दोहा। श्री कात्यायनी दयामयी करुणा वरदानी जो जन शरण तिहारी आवे ताहि कृपा निधि जानी। चौपाई। जय कात्यायनी जग जननी जय जय दुर्गा भवानी। सप्तमी तिथि मातु स्वरूपा पूजन तव सब करे सुभानी। रूप कात्यायनी के ध्याता भाग्य विधाता पूजक बनत। दुष्ट दलन भय हारिणी मां सेवक की विनती सुनत। देव मुनि ऋषि ब्रह्मा पूजे शंकर भी शीश नवावे। तेज तुम्हारा सर्वत्र व्याप्ता त्राहि त्राहि सब जन गावे। वीर भूमि पर जन्म तुम्हारा दानव दल के संहारिणी। मां कात्यायनी रूप दिखाकर लीला से सब जग तारिणी। गौरी रूप की ज्योति तुम्हारी सहस्त्र सूर्यों के समान। उजियाला चहोर फैलाया दुर्जन दल दल की बान। सिंह वाहिनी तेज दिखाया महिषासुर दल विनाश किया। सभी पापियों को समाप्त कर धरती पर सुख शांति किया। नारी हो या हो पुरुष संकट का ना हो वेग। सभी तेरे शरणागत मां जो तुझसे ही चाहे भले। जो मन लगाकर जपे तुम्हारा नाम सदा तन मन से। उसके संकट कष्ट मिटाकर कृपा करे तू पल में। संसार का दुख हरण कर देती है सबको सुख। तेरी चालीसा का पाठ करे उसे मिले तू सदा सुख। सातों लोक में मां तुम्हारी होती है सदा जय जयकार। तेरा रूप अद्भुत सुंदर सभी को तू करे उद्धार। जो भी सच्चे मन से गाए तेरी चालीसा हर रोज उसके सभी काम बने भक्ति से वह लहराए बोझ। दोहा। कात्यायनी मां की कृपा सदा रहे नित साथ। जो सच्चे मन से ध्यावे पा जावे सुख और रथ। श्री कात्यायनी माता जी की आरती। जय कात्यायनी माता जय कात्यायनी माता। सप्तमी तिथि को पूजे दुर्गा रूप मन भावता। सिंह सवारी मां विराजे त्रिशूल हाथ चमकाता। महिषासुर संग युद्ध कर उसको तू संहारता। कात्यायनी माता की आरती जो कोई नर गाता। मनवांछित फल पाता दुख दर्द मिटाता। तू ही है पालनहारी तू ही है दुखहारी। संकट से तू बचावे जगदम्बा की महिमा न्यारी। जो तेरी शरण में आता वो भवसागर तर जाता। उसे सुख संपत्ति मिलती कष्टों से मुक्ति पाता। जय कात्यायनी माता जय कात्यायनी माता। जो सच्चे मन से ध्यावे तेरी कृपा है पाता। कात्यायनी माता की चालीसा और आरती का पाठ भक्तों के लिए अत्यंत शुभ माना जाता है। इससे देवी कात्यायनी की कृपा प्राप्त होती है और भक्त के जीवन में सुख, शांति और समृद्धि का वास होता है। श्री कात्यायनी माता जी सहस्रनाम।
कात्यायनी महादेवी, महायोगिन्यधीश्वरी, कात्यायनी, महाभागा, महेश्वरी, महाद्युतेः, महामाया, महाशक्तिः, महादेवी, महात्पः, महासिद्धेः, महाकालेः, महाकालप्रिया, शुभा, महामृत्युंजयाराध्या, महामृत्युंजया, अंबिका, मातृका, महालक्ष्मी, महादेवी, महेश्वरी, महाकाल्यै, महाशक्त्यै, महायोगिन्यै नमो नमः, महासिद्ध्यै, महादेव्यै, महालक्ष्म्यै नमो नमः, महामायायै, महाशक्त्यै, महेश्वर्यै नमो नमः, कात्यायनी महादेवी, सर्वदेव सुपूजिता, सर्वसिद्धिप्रदा देवी, सर्वशक्ति स्वरूपिणी, सर्वशक्ति स्मयुक्ता, सर्वसिद्धि स्वरूपिणी, सर्वमंगल मांगल्या, सर्वकल्याणदायिनी, सर्वधर्मप्रदा देवी, सर्वसिद्धिप्रदा, शुभा, सर्वज्ञा, सर्वरूपा च, सर्वदुख विनाशिनी, सर्वमंगलकारिण्यै, सर्वपाप निवारिणी, सर्वकामप्रदा देवी, सर्वमंगलमंगला, सर्वेशा, सर्वरूपा च, सर्वसिद्धि स्वरूपिणी, कात्यायनी महामाया, सर्वरूपा महेश्वरी, सर्वेश्वरी महादेवी, सर्वशक्ति स्वरूपिणी, सर्वविघ्नहरा देवी, सर्वसिद्धिप्रदायिनी, सर्वसौख्यप्रदा देवी, सर्वविघ्न विनाशिनी, कात्यायनी महामाया, सर्वेश्वरी, नमोस्तुते। ये सहस्रनाम देवी कात्यायनी के 1000 नामों का वर्णन करता है। जय माता दी, जय माता दी, जय माता दी। कृपया अपने विचार कमेंट में लिखें और इस कथा को लाइक, शेयर तथा चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। खुश रहें और दूसरों को भी खुश रखें। चलिए फिर मिलते हैं दूसरी कथा में। धन्यवाद।